जी फैसल जवेद साहब आए हैं सर, महसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत थी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक जितनी समाअत हुई है अब तो तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है और उसमें एक ही चीज़ पता चल रही है। एक तो बल्ले के निशान वाला फैसला बिल्कुल गलत था। दूसरा जो फैसला था वो बार बार ये चीज़ सामने आई है और अदालत की तरफ से भी कि जी उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। इतनी बड़ी चीज़ कर दी उन्होंने, इतनी बड़ी गलत चीज़ कर दी, यानी कि तौहीन अदालत हो गई एक तरह से कि एक पार्टी तहरीक इंसाफ को आपने उसकी एफिलिएशन ही ख़त्म कर दी कैंडिडेट की। यानी कि अगर वो एफिलिएशन है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उनके फैसले में ऐसा नहीं था, जो है तो फिर तो रिजर्व सीट पीटीआई की है। तो क्या चीज़ इस पेन से निकली? या पीटीआई को मिलेंगी रिजर्व सीट्स या सुन्नी इत्तेहाद को, इसके अलावा कोई और चीज़ नजर नहीं आती। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद, मतलब आप लोगों को वजह मैंने बता दी आपको, आप लोगों को महसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं? जी हाँ, मैंने कहा अब तक की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं अब तो कंक्लूड हो चुकी है तकरीबन। मेरा ख्याल है कल आखिरी दिन होगा इसका। और अब तक तो यही एक चीज़ नुक्ता सामने आया है ना कि वो ये वोटर ने की मंशा क्या थी, उसका राइट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा ये आया कि इंटरप्रिटेशन हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने भले का निशान वाला जो फैसला, जो बड़ा गलत फैसला था, उसके बाद पीटीआई की एफिलिएशन खत्म करने का फैसला नहीं था, ये बात सामने आई है। तो अगर ऐसा नहीं था, जो ऐसा कर दिया गया, तो ये तो स्ट्रॉन्ग केस है पीटीआई ऑल द वे पीटीआई। यानी कि सारी रिजर्व सीट्स मान लिया ना कि पीटीआई इनलिस्टेड पार्टी है, तो जब है तो पीटीआई को रिजर्व सीटें मिलनी है। ठीक है, बल्ले का निशान जो वापस ले लिया गया था, इस पे किसको जिम्मेदार समझते हैं और इससे पार्टी को क्या जो हदशात थे उस पर क्या कहेंगे आप? हदशात, ये तो पूरी कौम को इस मामले पे तशवीश भी थी और पूरी कौम ने इस फैसले को रिजेक्ट किया। हसनैन कैसे रिजेक्ट किया? एक तो होता है वर्बली रिजेक्ट करते हैं फैसले को, एक होता है कि आप प्रैक्टिकली जो निशान बल्ले के अलावा जिस कैंडिडेट को जिस पे इमरान खान साहब ने अपना हाथ रखे कि ये मेरा बंदा है, चाहे उसका निशान मच्छर था, मक्खी था, बैंगन था, फुटबॉल था, कुछ भी था, उसने वो ढूंढ के वोट दिया है। उसने प्रैक्टिकली भी साबित किया है कि ये फैसला गलत था। वो बल्ले ही के निशान, यानी कि उसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जिसका निशान बल्ला ही होना था। और दूसरी चीज, क्या ये राइट वोटर से नहीं छीना गया? हसनैन, आप बार बार मैं एक बात करता हूँ, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में बल्ले का कोई भी इंतखाबी निशान क्यों रखते हैं? क्योंकि लिटरेसी रेट कम है। वोटर जब जाता है अपने जहन नशीन करता है, मैंने फुटबॉल पे मोहर लगानी है, बैट पे, ये जो भी निशान है उस पर मैंने मोहर लगानी है, वो जहन नशीन करता है। बाहर मुल्क में ऐसा नहीं होता। जो पढ़े लिखे ममालिक है वहाँ होता है रॉबिन जैकमैन, नाम लिखा होता है, लोग जाते हैं पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे लोग जहन नशीन करते हैं। तो बेसिकली आपने उसका हक ही छीन लिया यार। पहले तालीम नहीं दी आपने उसको, तालीम पे पैसा नहीं लगाया। पहले मुल्क में लोगों के पास तालीम ही नहीं है, सहूलियात ही मुयसर नहीं है। पहले आपने तालीम नहीं दी, फिर आपने जब निशान किया वही उससे ले लिया। तो ये तो आप जो वोटर के हकूक हैं उनकी जो है वो हुई है खिलाफ वर्जी। तो क्या समझते हैं, इससे एक्सटेंशन जो है वो खतरात में बढ़ जाएंगी? सर बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, आप इस केस को देख लें कि इस केस को अगर इसका फैसला खुदा ना खास्ता जो पीटीआई के खिलाफ आता है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या वो कैंडिडेट्स जो कि इमरान खान के नामजद करता थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, अवाम ने जिन्हें वोट दिए और वो जीते और उनको उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, तो सर ये जमहूरियत के लिए बहुत बुरी ये खबर होगी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दें। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वह डेमोक्रेसी, वोटर की राइट का प्रोटेक्शन। सर अच्छा फैसल जवेद साहब, ये बता दें, बिजली महंगी, कल पेट्रोल महंगा हुआ, तो जो एक आम आदमी है, जो एक मेहनत कश आदमी है, बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है, क्या हाल समझते हैं, क्या होगा? सिर्फ एक हाल है, ये हुकूमत इस्तीफा दे, घर जाए। इनसे नहीं चलना, इनसे मुल्क नहीं चलना, ये फॉर्म 47 वालों से नहीं चलना, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, कभी वो फैसले नहीं करेंगे जो अवाम के लिए हों। इन्हें वोट तो लेने नहीं होते, इनके पास तो फॉर्म 47 होता है, तो इनको क्या लगे अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्यों करेंगे? तो ये महंगा, यकीन करें तनख्वाहदार तबका पिस के आज पहला दिन है नए माली साल का। आज तो
पर खर्चे निकल गए हैं महंगाई के, उड़ गए हैं। इतनी ज्यादा महंगाई है, आसमानों से बातें कर रही है महंगाई। महंगाई आसमानों से पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। अभी जो बिल आएंगे और इसके बाद जो आएंगे, क्या होगा, कैसे गुजारा हो? मुझे बताया ना, एक आदमी बजट कैसे बनाएगा अपना? भाई मैं नहीं बना सकता हूँ, आप नहीं बना सकते हैं, तो बाकियों को तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे गुजारा, बहुत मुश्किल होगा। तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस के इतना बोझ डाल दिया आपने, गरीब आदमी अपना किचन नहीं चला सकता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मसला ये है कि इस चीज पे कुछ वजह नहीं दे रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है तरीके, हम नहीं कहते कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है, कुछ चीज होती है। टैक्स नेट आप बढ़ाते हैं ना, अमीर से टैक्स लेके गरीब पे खर्चा करते हैं। इमरान खान क्या कर रहे थे? 6% GDP ग्रोथ थी, कैसे इकोनॉमी, कोविड भी था, उसके बावजूद, कोविड के बावजूद इकोनॉमी मैनेज की, कैसे की? अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगाया, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, इलाज क्या कराएंगे? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हुकूमत नहीं चल सकती, ये हुकूमत नहीं चल सकती सर। ये इंशाल्लाह 14 अगस्त को पाकिस्तान की सालगिरह है, और इंशाल्लाह हम नया पाकिस्तान जो बात करते हैं, उसी 14 अगस्त के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो नया पाकिस्तान है, जो कि गरीब का पाकिस्तान है, जो कि आम आदमी का पाकिस्तान है, हमने जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान लॉन्ग मार्च तो नहीं करने जा रहे 14 अगस्त को? शायद अफरीदी साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को 10 साल चलने दें। अफरीदी 10 दिन नहीं चलने देना चाहिए, 10 दिन नहीं चलने चाहिए। और अफरीदी तो वैसे भी 10 रन ही करते हैं, तो 10 दिन इस हुकूमत को, अफरीदी गलत मशवरा है। आप 10 दिन भी ज्यादा हैं, 10 दिन ज्यादा बताइए। हाँ, और ये तो बात ये है कि आज जो महंगाई का हाल है, आप अवाम में जाके ये कैमरा अवाम में लेके जाएं, अब अवाम से पूछें